Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learn Live. I'm your online teacher, Ma'am Khadija. In today's lecture, we will study the first chapter of science. Alright, students, general science of 5th class. So, let's start our first lesson. Ji students, so the first chapter is classification of living organisms. Alright. So the first topic is classification of organisms. There are numerous type of organisms found on our earth. हमारी ज़मीन पर बहुत से किस्म के organisms पाए जाते हैं. These organisms are different from each other. वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. There are no similarities among them. और उनमें कोई मुतशाबिह भी नहीं है, कोई एक जैसी similarities भी नहीं है. Some have few similar characteristics. कुछ की जो characteristics हैं, कुछ की जो खसूसियात हैं, वो मिलती जुलती हैं. तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी गिवन है. Why did you put rose and mango in one group? हम मैंगो और रोज़ को एक ग्रुप में क्यों रखते हैं? Why did you put fowl and pigeon in another group? हम फाउल और पिजन को एक दूसरे ग्रुप में क्यों रखते हैं? You place the organisms of simple characteristics in one group. जो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के यानी कि एक जैसी खसूसियात के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने उनको एक ग्रुप में रखा. फॉर एग्जाम्पल, यू मेड अ ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विद मैंगो, गावा, रोज एंड सनफ्लावर. इसी तरह जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिन पौधों के ऊपर फूल लगता है, उनको हम लोगों ने एक ग्रुप में रखा है. जैसे कि मैंगो है, आम, गावा, अमरूद फूल, ये गुलाब का फूल जो है, और सनफ्लावर, ये इनके प्लांट्स हैं, इनके ऊपर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये, इसलिए हमने इनको एक ग्रुप में रखा. यू मेड अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अदर सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स का जो दूसरा हमने ग्रुप बनाया, वो हमने एक दूसरा ग्रुप बनाया जिसमें सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू मेड अ ग्रुप ऑफ फाउल, पिजन, डव एंड स्पैरो. हमने फाउल, पिजन, डव और स्पैरो का एक अलग ग्रुप बनाया. ऑल ऑफ देम हैव सेम करेक्टरिस्टिक्स. उन सबके करेक्टरिस्टिक्स भी सेम थे. यू हैव सेपरेटेड द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज. हमने इन ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज़ की यानी कि एक जैसी खसूसियात की वजह से अलग किया है. एंड डिफरेंसेस, यह उनमें जो डिफरेंट बात है, मतलब जो डिफरेंस है उनको, और ये जो सिमिलैरिटीज है, जो एक जैसी खसूसियत है, हमने उनकी वजह से उनको अलग किया है. थस यू हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स. इस तरह से हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया यानी कि डिवाइड किया है. टू पुट ऑर्गेनिजम्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स. जब हम ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट ग्रुप्स में डालते हैं, द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पर, एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ये सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस की वजह से अगर हम किसी ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप में डालते हैं तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? ड्यू टू क्लासिफिकेशन की वजह से वी कैन डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स. हम समझ सकते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या मुतशाबिहत बातें हैं और क्या फ़र्क पाए जाते हैं आपस में. ड्यू टू द स्ट्रक्चर एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. उनकी जो स्ट्रक्चर होता है जिस पर वो बने होते हैं, या दूसरी जो खसूसियात हैं ऑर्गेनिज्म की, वी कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी देम. हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको नुमाया कर सकते हैं, और उनको स्टडी कर सकते हैं, मजीद पढ़ सकते हैं. वी कैन आल्सो नॉन द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या ताल्लुक है, हम उसको भी ईजिली स्टडी कर सकते हैं, या वो हमारे नॉन में आ सकता है. विद द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम सिस्टम कौन कौन से हैं? लेट्स रीड देम. द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. ऑर्गेनिजम्स को फर्दर मोर 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया, और किसकी बेसिस के ऊपर? सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेसिस पर. द नेम ऑफ किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. So the number 1 is Monera. These organisms are made up of one cells. ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल पर बने हुए होते हैं. Their structure is very simple. उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सादा होता है. These includes bacteria. और में बैक्टीरिया इंक्लूड है. बैक्टीरिया are found everywhere on earth. बैक्टीरिया ज़मीन पर हर जगह पर पाया जाता है. Some bacteria can prepare their food. कुछ बैक्टीरिया तो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं. Many bacteria obtain food from other organisms and dead bodies. बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से या डेड बॉडीज से फूड लेते हैं. Some bacteria cause diseases इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ बैक्टीरिया जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स में डिजीजेस यानी कि बीमारियों की वजह पे बनते हैं. प्रोटिस्टा, मोस्ट ऑफ देम लिव इन वाटर. प्रोटिस्टा में बहुत सारे जो है वो पानी में रहते हैं. दिस किंगडम इंक्लूड अमीबा, पैरामीशियम एंड एल्जी. इस किंगडम में जो है अमीबा, पैरामीशियम और एल्जी पाए जाते हैं, जैसे स्पायरोगिरा. और अमीबा एंड पैरामीशियम आर मेड अप ऑफ वन सेल्स. ये जो है ये एक सेल्स के बने होते हैं. एल्जी में कंसिस्ट ऑफ वन सेल और मेनी अदर्स. एल्जी में समटाइम आपको एक सेल मिलता है, समटाइम बहुत से सेल होते हैं. एल्जी आर फाउंड इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ओशंस. एल्जी आपको रिवर्स, पॉन्ड और ओशन में नजर आएगी या वहाँ पाई जाती है. दे हैव क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल भी होते हैं. फंजाई.
सम फंजाई आर मेड ऑफ वन सेल्स, कुछ फंजाई जो है वो एक सेल से बने होते हैं। मैनी फंजाई आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, को बहुत से फंजाई जो हैं, कुछ फंजाई जो है वो बहुत से सेल से मिलकर बनते हैं। सच फंजाई हैव फिलामेंट लाइक बॉडीज, उनके अंदर फिलामेंट जैसी बॉडीज होती हैं। फंजाई नीड मॉइस्चर फॉर ग्रोथ, उन्हें मॉइस्चर यानी कि नमी की ज़रूरत होती है बढ़ने फूलने फलने के लिए। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। सो दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। दे अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे लिव, वो वहाँ से खुराक एब्जॉर्ब करते हैं जहाँ वो रहते हैं। यीस्ट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फंजाई, यीस्ट जो है वो माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। फंजाई रिजोपस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड, इट ग्रोस ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स, ये मॉइस्ट ब्रेड और फ्रूट्स के ऊपर लगता है। द मशरूम्स आर अम्ब्रेला लाइक, ग्रो ऑन पाइल्स ऑफ रॉटन मैटर, मशरूम्स जो हैं वो अम्ब्रेला लाइक होते हैं और वो लगते हैं रॉटन मैटर के ऊपर पाइल्स की शक्ल में। ऑलराइट, नीचे आ जाइए प्लांटे। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स, जो ये प्लांटी वाले एनिमल्स हैं इनके मोर देन वन सेल्स होते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट्स, इनको हम पौधे भी कहते हैं। दे हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स, उनके लीव्स में क्लोरोफिल होता है। सो दे आर एबल टू मेक देयर फूड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ द सन, वो सन की मदद से यानी कि सूरज की रोशनी की मदद से अपनी खुराक बना सकते हैं। ड्यू टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से देयर लीव्स आर ग्रीन इन कलर, उनके जो पत्ते हैं वो अपने रंग में सब्ज होते हैं। यानी कि हमने देखा हमारे जो पौधे हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं। वाई दे आर इन ग्रीन कलर? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन दैम। एनिमलिया, दीज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो मेड ऑफ मैनी सेल्स, ये ऑर्गेनिजम्स भी बहुत से सेल से बने होते हैं। दे आर कॉल्ड एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है यानी कि जानवरों की बात हो रही है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। सो दे कैन नॉट मेक देयर फूड, वो खुराक खुद नहीं बना सकते। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट उनमें मूवमेंट की वो मूव कर सकते हैं, मूवमेंट की एबिलिटी है उनमें, वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। ये किंगडम एनिमलिया की बात हो रही थी। पॉइंट टू पॉइंटर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉज ऑफ हैन एंड डक, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्या क्लासिफिकेशन है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? क्लासिफिकेशन यानी कैसे डिवाइड किया हमने और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खसूसियात हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, उन पौधों के जिनकी फ्लावर्स होते हैं। मोनोकॉट प्लांट्स, मोनोकॉट प्लांट्स की सबसे पहले बात हो रही है। द फ्लावरिंग प्लांट्स whose seeds have one cotyledon are called monocot plants, जिनके अंदर वन कॉटिलेडन होता है उनको हम मोनोकॉट प्लांट्स कहते हैं। जैसे शुगर केन हो गया, वीट, राइस, बैम्बू एंड मेज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। ये जो है शुगर केन यानी कि गन्ना, वीट, राइस, बैम्बू एंड मेज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। ये मोनोकॉट प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं जी। The next point is dicot plants. The flowering plants whose seeds have two cotyledon are called dicot plants. जिन पौधों में, जिन फ्लावरिंग प्लांट्स में दो कॉटिलिडन्स होंगे उनको हम डाइकॉट प्लांट्स कहेंगे। मैंगो, गावा, रोज एंड पी एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। यहाँ पर उसने एग्जाम्पल्स मेंशन कर दिए डाइकॉट प्लांट्स की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, पहले हम लोगों ने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हम लोगों ने। अब हम पढ़ने लगे हैं क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ग्रेड 4 दैट एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। हमने 4th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया कि एनिमल्स को हम लोगों ने दो ग्रुप में डिवाइड किया था, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव बैकबोन इन देयर बॉडी, वर्टिब्रेट्स की बैकबोन है, बॉडी में बैकबोन अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ देम हैव इंटरनल स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स, बहुत सारे का जो इंटरनल स्केलेटन है वो बोन्स का बना हुआ है यानी कि हड्डियों का। देयर बॉडी हैज 3 मेन पार्ट्स, उनके बॉडी के मेन 3 पार्ट्स हैं, हेड, एब्डोमेन एंड टेल। हेड सर, पेट और दुम जो है। द ब्रेन इज प्रेजेंट इन द स्कल, जो ब्रेन है, दिमाग है, वो खोपड़ी के अंदर होता है। दे हैव द ग्रेट एबिलिटी टू हेयर, सुनने की बहुत अच्छी ताकत होती है उनमें। सी, देखने की, स्मेल, सूंघने की, टेस्ट करने की और यानी कि जायका चखने की और महसूस करने की। द बॉडी सर्कुलेट्स, द ब्लड सर्कुलेट्स इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी, खून जो है वो गर्दिश करता है रगों में, बॉडी में। The skin of vertebrates is covered with the scales of feathers or hairs. उनकी जो स्किन है वर्टिब्रेट्स की वो कवर्ड होती है स्केल से, फीदर से यानी कि परों से या बालों से। वेरियस टाइप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर फाउंड ऑन अर्थ, हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्म के इनवर्टिब्रेट्स भी हैं। दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ बोन्स इनसाइड द बॉडी, उनकी जिस्म में किसी किस्म की हड्डी नहीं होती। देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज ऑफ वेरियस टाइप, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर मुख्तलिफ किस्म का होता है। सम आर फ्लैट, सम आर राउंड एंड सम आर सेगमेंटेड, कुछ की बॉडी राउंड है, कुछ फ्लैट है, कुछ सेगमेंटेड है। द बॉडी पार्ट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप में इनवर्टिब्रेट्स की डिफरेंट बॉडीज हैं। यहाँ पर हम लोग अब फर्दर पढ़ने लगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की क्या क्लासिफिकेशन हुई हुई है? द वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। जी स्टूडेंट्स, वर्टिब्रेट्स को हम फर्दर 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिश के पहले डिस्कस करेंगे। फिश लिव इन वाटर, बोथ एंड्स ऑफ देयर बॉडी आर पॉइंटेड। फिश जो है वो पानी में रहती है, उसके दोनों बॉडी पार्ट्स, बोथ एंड ऑफ देयर बॉडी आर पॉइंटेड, उनकी दोनों तरफ की बॉडी जो है वो पॉइंट।
द मिडिल पार्ट इज ब्रॉड एंड थिक, जो मिडिल पार्ट है वो ब्रॉड और थिक होता है। द बॉडी इज बोट शेप, बॉडी जो है वो बोट शेप में होती है। दिस बॉडी शेप इज मोस्ट सुटेबल टू स्विम, ये बॉडी जो है उनको तैरने में मदद करती है। दे हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन, उनकी स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, वो गिल्स के थ्रू सांस लेती है। फिश हैव फिन्स एंड टेल्स विच हेल्प टू स्विम, फिश की फिन्स और टेल्स होती हैं जो उनको तैरने में मदद करते हैं। रिप्रोडक्शन इन फिश टेक प्लेस थ्रू एग्स, इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो एग्स के थ्रू होती है। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है उनकी सराउंडिंग की हेल्प से चेंज होता रहता है, या उनकी सराउंडिंग की हेल्प पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग्स पे किस तरह की सराउंडिंग में है वो, उस हिसाब से उनका बॉडी टेम्परेचर अप और डाउन होता रहता है। एम्फीबियंस की बात करते हैं। एम्फीबियंस का लिव ऑन लैंड एंड ऑल्सो इन वाटर, एम्फीबियंस ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रहते हैं। दे रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन, वो लंग्स और स्किन दोनों के थ्रू सांस लेते हैं। यूजली द स्किन इज मॉइस्ट एंड लूज, अक्सर उनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट और लूज होती है। दे लिव ऑन लैंड बट ले एग्स इन वाटर, वो रहते ज़मीन पर हैं बट अपने एग्स जो है वो पानी में देते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी इनकी सराउंडिंग पर डिपेंड करता है। देयर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन वाटर, उनकी जो डेवलपमेंट है फर्दर बढ़ने फलने फूलने का जो सिलसिला है वो पानी में तय पाता है। फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर एंड न्यूट आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबियंस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबियंस। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आर कॉल्ड क्रीपिंग एनिमल्स, रेप्टाइल्स को हम रेंगने वाले जानवर कहते हैं। देयर स्किन इज थिक, कोर्स एंड ड्राई विच प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स, उनकी स्किन जो है वो थिक होती है, कोर्स और ड्राई होती है, विच जो उनको एक्सटर्नल इफेक्ट से महफूज रखती है उनकी बॉडी को। रिप्रोडक्शन इन दीज एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू एग्स, इन पे रिप्रोडक्शन एग्स के थ्रू होती है। ले एग्स ऑन लैंड, वो ज़मीन पर अपने एग्स देते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, जिस तरह की उनकी सराउंडिंग होती है इस तरह से उनका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर अप और डाउन होता रहता है। लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड टॉर्टोइज आर द एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल्स। लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक और टॉर्टोइज जो है वो रेप्टाइल्स की एग्जांपल में इंक्लूडेड हैं। बर्ड्स की बात करते हैं, यानी कि परिंदों की। द बर्ड्स हैव फीदर्स एंड बीक्स, परिंदों के फीदर्स और बीक्स होते हैं, यानी कि पर और चोंच। देयर बोन्स आर हॉलो, थस देयर वेट इज लेस, उनकी बोन्स जो है वो हॉलो होती हैं, इसी वजह से उनका वजन बहुत कम होता है। अलॉन्ग विद लंग्स, लंग्स उनमें होते हैं। दे हैव एयर सैक्स, उनमें एयर सैक्स होते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर, वो हवा में उड़ सकते हैं। सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर, कुछ पानी में तैर भी सकते हैं, जैसे कि डक की बात हो रही है। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स, कुछ बर्ड उड़ नहीं सकते, उनको रनिंग बर्ड्स कहते हैं, जैसे कीवी और ऑस्ट्रिच। ऑल बर्ड्स ले एग्स, बहुत सारे जानवर जो हैं वो एग्स देते हैं। द बर्ड्स दैट लिव इन वाटर हैव वेब्ड फीट, जो पानी में रहते हैं उनके वेब्ड फीट होते हैं, जैसे कि डक। देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उनकी बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं करती। स्पैरो, पिजन, कीवी, रोस्टर, डव, पैरट एंड ऑस्ट्रिच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैमल्स। दीज एनिमल्स गिव मिल्क, ये दूध देते हैं। दे हैव फर ऑन हेयर एंड देयर बॉडी, उनकी या फर होती है या बाल होते हैं उनकी बॉडी पे। मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। फीड देम ऑन मिल्क, और उनको दूध पिलाते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ मैमल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मैमल्स की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं करता। हॉर्स, काउ, गोट, टाइगर, कैट एंड ह्यूमन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स। बाय द वे, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। द मेजर ग्रुप ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स आर स्पंजेस, worms, insects, mollusks and kynoderms. Alright, so first we will discuss sponges. These are aquatic animals and most of them live in ocean. ये aquatic animals हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जानवर हैं। and most of them live in ocean, बहुत सारे इनमें से समंदर में रहते हैं। They are of various colors, इनके different colors होते हैं। They usually remain attached to stones, वो पत्थर से हमेशा चिपके रहते हैं। The body is full of pores externally and canals internally, उनकी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली फुल ऑफ पोर्स होते हैं और इंटरनली उनमें कैनल्स हैं। वाटर एंटर्स थ्रू पोर्स एंड एग्जिट्स थ्रू अ लार्ज पोर, पानी जो है वो उन पोर्स के थ्रू अंदर दाखिल होता है और एक बड़े पोर के थ्रू जो है वो आउट हो जाता है। इफ़ एनी बॉडी पार्ट ब्रेक दे कैन ग्रो फ्रॉम इट अगेन, अगर इनका कोई पार्ट टूट जाता है तो वो वहीं से दोबारा ग्रो भी हो जाता है। लेट्स डिस्कस वॉर्म्स, यानी कि हशरात की बात हो रही है, कीड़ों की बात हो रही है। वर्म्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ये नर्म जानवर होते हैं, नर्म बॉडी होती है इनकी। देयर बॉडी इज राउंड एंड सिलेंड्रिकल, राउंड और सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी होती है। दे हैव नो लेग्स, इनकी लेग्स नहीं होती। द बॉडी ऑफ सम वर्म्स इज डिवाइडेड इन सेगमेंट्स, को उनकी बॉडी समटाइम्स सेगमेंट्स में डिवाइड होती है कुछ वर्म्स की। फॉर एग्जाम्पल अर्थ वर्म, टेप वर्म्स। द बॉडी ऑफ सम वर्म्स आर नॉट डिवाइडेड इन सेगमेंट्स, और कुछ की बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती, जैसे कि फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स की डिस्कशन हो रही है यहाँ पर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, दैट इज इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े।
दीज इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स, इनकी लेग्स जो है वो जॉइंट होती हैं, देयर बॉडी इज सेगमेंटेड, उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। द नंबर ऑफ लेग्स इज 6 और 3 पेयर्स, नंबर ऑफ लेग्स जो है वो या 6 होती हैं या 3 के पेयर्स होते हैं। द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी इज़ हार्ड, उनकी जो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी है वो हार्ड होती है, विच इज़ एक्सोस्केलेटन, जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। द एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी, एक्सोस्केलेटन जो है बॉडी की हिफाजत करता है और उसको सपोर्ट करता है। मोलस्कस की बात करते हैं। Mollusks. They are soft-bodied animals. They live in ponds, lakes, rivers, oceans, and on land. They move freely or remain attached to anything. इनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट होती है. They live in ponds, lakes, river, ocean, and on land. वो ज़मीन पर भी रहते हैं, ponds में, lakes में, river में, ocean में, यानी कि वही aquatic animals की बात हो रही है. अच्छा, और वो they move freely, वो freely भी move करते हैं और remain attached to anything, और किसी चीज़ से चिपके भी रहते हैं. Body of some mollusks is covered with shell. कुछ की बॉडी जो है वो शेल से कवर होती है. स्नेल एंड ऑयस्टर वेयर एज सम आर विदाउट शेल, जैसे कि ऑक्टोपस की बात हो रही है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज काइनोडर्म्स. दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ओशन. इनको हम सिर्फ ओशन में देख सकते हैं. दे डू नॉट हैव एनी हेड, इनका कोई हेड नहीं होता. द एनिमल्स में भी डिस्क और स्टार शेप्ड और लॉन्ग वन, या तो इनकी बॉडी डिस्क शेप में होती है या स्टार शेप में होते हैं या ये लंबाई के रुख में होते हैं. देयर बॉडी हैज़ a spinny covering, उनके ऊपर spinning covering होती है. Let's move to the topic of biodiversity. Okay students, our next topic is biodiversity. As we have read in previous classes, हमने previous class में पढ़ा, the number of kind of living things present at a particular place is called biodiversity. पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं लिविंग थिंग्स की इकसाम जो एक जगह पर रहती है उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. यानी कि बहुत सारे लिविंग थिंग्स अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहे हैं तो हम उस प्रोसेस को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. हम अपनी दुनिया में देखते हैं यहाँ पर इंसान भी रह रहे हैं जो कि लिविंग थिंग है, जानवर रह रहे हैं जो कि लिविंग थिंग है, प्लांट्स हैं इनके लिविंग थिंग है. किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर अगर ये तीनों चीज़ें रह रही हैं, ऑलराइट, तो हम उसको बायोडाइवर्सिटी कहेंगे. ऑलराइट, द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नो लॉन्गर फाउंड इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट. टाइप ऑफ प्लांट्स, कुछ पौधे और जानवर ऐसे हैं जो अब ज़मीन पर नहीं पाए जाते, ठीक है, उनको हम एक्सटिंक्ट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल डायनासोर जो कि नापैद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, मजीद अब इनका कोई वजूद नहीं है. मैनी ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर. बहुत सारे जानवर और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं और मे बी जो कि बहुत जल्द जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इन नियर फ्यूचर, करीब मुस्तकबिल में, आर कॉल्ड इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स. उनको इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, सच एज बंगाल टाइगर, जैसे कि बंगाल टाइगर का तस्करा हो रहा है, पांडा की बात हो रही है. वेरी सून दे विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम द वर्ल्ड. देयर आर मैनी एंडेंजर्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में भी बहुत से एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं जिनका हम तस्करा करते हैं. स्नो लेपर्ड, ग्रीन टर्टल, हॉक, इंडस डॉल्फिन एंड मार्कोर. ये सब एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं जो कि वेरी सून विल बी एक्सटिंक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि दुनिया से बहुत जल्द नापैद हो जाएंगे. लेट्स मूव टू द इम्पैक्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. इंसान किस तरह बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं. द फॉरेस्ट आर बीइंग कट फॉर कल्टिवेशन एंड अर्बनाइजेशन. ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, इंसानी असर बायोडाइवर्सिटी पे क्या है. फॉरेस्ट आर बीइंग कट फॉर कल्टीवेशन एंड अर्बनाइजेशन. फॉरेस्ट को, जंगलात को काटा गया है, कल्टीवेशन की गई है अर्बनाइजेशन के लिए. द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हैज़ डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स. इस तरह से जब आपने फॉरेस्ट को, जंगलात को ख़त्म कर दिया तो एनिमल्स का जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो गया. एंड अदर ह्यूमन एक्ट ऑफ एक्सेसिव हंटिंग ऑफ एनिमल्स हैज़ एंडेंजर्ड एनिमल्स. और दूसरा इंसानों का जो अमल है जिससे जानवर जो हैं उनको ख़तरा लाक हुआ, वो एक्सेसिव हंटिंग ऑफ एनिमल्स है. मतलब इंसानों ने जानवरों का बहुत ज़्यादा शिकार किया जिसकी वजह से ये तमाम जानवर जिनका भी तस्करा किया गया जो कि ये इंडेंजर्ड एनिमल्स में काउंट होने लगे हैं. So conservation of biodiversity. For the conservation of biodiversity, trade of endangered animals has been regularized. इस biodiversity के इस process को conserve करने के लिए क्या किया जा सकता है कि endangered animals जो हैं उनको regularize किया जाए, उनकी जो तिजारत है उसको regularize किया जाए. To save the habitats, the number of game reserves has been increased. तो अगर उनका जो हैबिटेट है, जैसे हमने पहले बात की कि अगर हम लोग दरख्त
की कटिंग कर रहे हैं तो इस तरह से एनिमल्स का जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको उनके हैबिटेट को सेव करने के लिए हमें मज़ीद दरख्तों की ज़रूरत है। नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर एंडेंजर्ड एनिमल्स आर केप्ट। नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं पूरी दुनिया में जहाँ पर एंडेंजर्ड एनिमल्स को जो है वो रखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाऊंगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप मज़ीद चैनल पर कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।